नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा आज आपको बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शक्तिशाली योग की जानकारी दूंगा जो कि बीच बीच में बनते रहते हैं। और ये ऐसे अक्षय पुण्यदायी योग होते हैं जिसमें ग्रह नक्षत्रों की इस तरह से सेटिंग कुदरत करती है। कुछ समय के लिए, कुछ घंटों, कभी कभी मिनटों के लिए होते हैं, जिसमें किया गया जप, तप, मंत्र जाप, इस प्रकार का ध्यान, रेकी, आप कुछ भी करते हैं वो लाखों गुना या कई बार ऐसा योग होता है कि अक्षय या करोड़ गुना फलदायी होता है। ऐसे ही तीन तीन योग बने हैं, एक नहीं है, तीन तीन योग हैं और तीनों में अलग अलग प्रकार की सिद्धियां हैं, अलग अलग प्रकार की, यानी कि ऐसी सिद्धियां मिलती हैं जो शायद हमें वर्षों वर्ष करने से प्राप्त होती हैं। वर्षों वर्ष या कई बार पूरा पूरा जीवन निकल जाता है व्यक्ति का, तब जाके ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है जो इस थोड़े समय में प्राप्त हो जाती है। तो आज 15 जुलाई है, आज पहला योग आज से शुरू होगा रात को 12 बजे। आज से 12 बजे से लेके कल 16 जुलाई इतवार को रात को 10:08 तक, यानी कि लगभग 22 घंटे का ये योग है। ये कैसा योग है? जो कि आज शनिवार को शुरू हो रहा है रात को 12 बजे। तो ये ऐसा योग है जिसमें ओमकार की सिद्धि की जाती है। ओमकार अर्थात ओम जाप, ओम, जो हम हर मंत्र से पहले जपते हैं। जिसको ये मंत्र सिद्ध हो जाता है वो पूरी तरह से मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। वो व्यक्ति कभी भी प्राण त्याग दे, आगे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करे अथवा ना करे, तब भी उसकी सब काम करते हुए उसकी मुक्ति की 99% संभावना होती है। यदि वो और कहीं अपना चित्त संसार में ना फंसा ले, कोई गहरा संकल्प ना दे, तो 100% उसकी इसी से मुक्ति हो जाती है। ये 22 घंटे का योग, इसमें क्या किया जाएगा? इसमें ओमकार जप होता है, लेकिन ये थोड़ा सावधानी वाला है। ये इसलिए यदि कोई इतना टाइम या इसमें कोई 10, 20, 15 घंटे दे देता है तो उससे एक अलग प्रकार की ऊर्जा बनती है। वो कौन सी? वो वैराग्य की ऊर्जा थोड़ी तीव्र हो जाएगी व्यक्ति की। या इसका लंबे वर्षों तक अभ्यास करना इसी तरह से खास योग पे, वो केवल उनके लिए ठीक है जिनको अध्यात्म में आगे बढ़ना है। तो अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए इसी समय का आप उपयोग कर सकते हैं। जो लोग केवल गृहस्थ में हों, उसी में उनके संकल्प विकल्प हैं, तो उनके लिए इसमें ज्यादा लंबा जाप नहीं करना। उनको कुछ घंटे, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे इसका जप कर सकते हैं। जप दो प्रकार से होगा, या तो आप मानसिक करें ओम 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 मन ही मन, या फिर बोल के कर सकते हैं। दोनों प्रकार से फायदा इसमें अक्षय ही होता है। इसका पुण्य कितना है? करोड़ों गुना। सही से कहूं तो इसको वैसे शास्त्रों में तो जो कहा है अनंत फलदायी है, तो कम से कम 1 करोड़ गुना इसका फल होता है। वो कई चीजों के ऊपर निर्भर होता है, किसी को 1 करोड़ गुना होगा, किसी को अक्षय होगा। कारण ये होगा कि व्यक्ति के भीतर की स्थिति कैसी है उसके ऊपर निर्भर होता है। योग भी वैसे ही काम करता है जैसे एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है। एक व्यक्ति तो बिजनेस में 1 लाख रुपया लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति 10 करोड़ लगा रहा है। जो 10 करोड़ लगा रहा है उसकी जो इनकम होगी वो ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। एक व्यक्ति 1 लाख रुपया लगा रहा है तो उसी के हिसाब से इनकम होगी। व्यक्ति की जो आध्यात्मिक स्थिति होती है उसी के हिसाब से उसको करोड़ गुना अथवा अक्षय गुना फलदायी कहा जाता है। तो जोर से करना हो तो साधारण तरीके से आप इसका बैठ के पीठ सीधी रखें, क्योंकि ये अक्षय फल वाला होता है। इसमें बड़ी तीव्रता से ऊर्जा उठेगी। अक्षय फल इसीलिए होता है, कुंडली बड़ी तीव्रता से उठती है और शरीर में जितनी भी सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो सारी सक्रिय होती हैं। तो इसमें पीठ सीधी जरूर रखनी है। तब आपने जाप करना है कैसे? ओम, इस प्रकार से लंबा जाप कर सकते हैं, मानसिक जाप करते हैं, या मुखी मुख में ओम 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 जाप कर सकते हैं। शुद्धता, पवित्रता का जितना आप ध्यान रखेंगे उतना अधिक फलदायी होगा। इसके साथ में कल संडे अभी मैंने लिख के रख लिया था, कहीं बीच में बोलता बोलता भूल जाऊं, क्योंकि एक तरफ ध्यान चला जाता है, दूसरी बात ही भूल जाती है। तो कल दूसरा योग जो है वो साथ में ही है, क्योंकि एक तो अक्षय फलदायी चल रहा है, दूसरा भी साथ में शुरू हो रहा है। वो कल दोपहर को 12:45 से शुरू हो जाएगा और रात को लगभग 12:45 से शुरू होके सूर्य अस्त तक है। यानी कि दूसरा योग भी साथ में है जिसमें 86,000 गुना फल होगा।
इसमें कितना फल होगा, आपने एक बार ओम नमः शिवाय किया तो 86,000 के बराबर उसका फल बन जाता है कल का दिन। यानी कि आज का दिन रात से शुरू होगा, कल रात तक इतना ये चलेगा। परसों फिर सोमावती अमावस्या हो गई, उसमें 2 प्रयोग और हैं जो बड़े परम शक्तिशाली हैं, और ये छोटे छोटे प्रयोग वो काम कर देते हैं। कई बार हम लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं तब भी वैसा नहीं हो पाता, वैसी सिद्धि दे देते हैं ये 2 योग। तो ये तीसरा जो है सोमावती को सोमवार के अमावस्या का है, सूर्य उदय से लेके, जो कि सोमवार को है, जब सूर्य उदय होगा उससे लेके सूर्य अस्त तक है। इसमें 2 प्रकार के प्रयोग होंगे। एक तो आपका है कि तुलसी का, यदि किसी को दरिद्रता नाश करनी है, दरिद्रता नाश करने के लिए तुलसी के 108 चक्कर लगाए जाते हैं। तुलसी को धूप दीप अर्पित करके 108 फेरी उसकी ली जाती है, जिससे दरिद्रता का नाश हो जाता है। दूसरा, पितरों की प्रसन्नता के लिए पीपल होता है, पीपल को आप चाहें तो 108 धागे आप लपेट सकते हैं। कोई लंबी मौली ले लें जो सफेद वाली पीपल को बांधी जाती है, वो 108 साथ में बांध सकते हैं, और उसको धूप दीप सरसों के तेल दीपक अर्पित करके, धूप अर्पित करके 108 फेरी ली जाती है, जिससे पितृदोष, भयंकर पितृदोष नष्ट हो जाते हैं। बड़े से बड़ा पितृदोष हो वो भी नष्ट हो जाएगा पीपल की फेरी लेने से। सोमावती अमावस्या परसों को सोमवार को, ये काम शाम को जब सूर्यास्त होता है उस समय पे किया जाता है, लेकिन लोग दिन में भी कर लेते हैं क्योंकि अमावस्या है। तो आप कभी भी कर लें, फलदायी हो जाएगा। शाम के समय जब संध्या होती है, सूर्य उदय हो रहा है, उस समय पे ज्यादा महत्वपूर्ण ये काम हो जाता है। अति फलदायी है, इसका मैक्सिमम प्रयोग करें तो आप अनुभूति खुद कर लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।